दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आजादी के 73-74 सालों बाद भी देश के गांव में सड़क जैसी सबसे मूलभूत सुविधा सरकारें नहीं दे पाई हैं। शिवराज सरकार के विकास को आइए गांव में देखते नहीं ढूंढते हैं। सतना जिला मुख्यालय से महज 26 किलोमीटर दूर कोठी से सिंहपुर जाने वाले मार्ग पर एक ग्राम बसा हुआ है दिदौंद, जहां 5 गांव इससे लगे हुए बसे हुए हैं, जिनके जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क मार्ग है और वह सड़क मार्ग भी आज तक नहीं बन पाया। यह सड़क 3 ग्राम पंचायतों में आता है। रैगांव विधानसभा क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। रैगांव विधायक जुगुल किशोर बागरी भाजपा से हैं। पूर्व में वह मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है। बरसात के मौसम में सड़क के खस्ता हाल के कारण बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। अगर जाते हैं तो वह किन परिस्थितियों में जाते हैं, इसे भी आप देखने का प्रयास करें। सीएम शिवराज क्या कभी अपने एमपी के इस दिदौंद गांव में जाने का प्रयास करेंगे? उनके हालचाल जानना चाहेंगे? क्या वह कभी इस सड़क को देखना चाहेंगे? सतना के सांसद भी भाजपा से हैं और जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी भी सुधा सिंह भी उन्हीं के परिवार की हैं। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष और सांसद इस गांव के हाल देखने का प्रयास करेंगे? कभी देखना चाहेंगे कि यह गांव किस हालात में है, किस हालात में इस गांव के लोग जी रहे हैं? रैगांव विधायक क्या कभी अपने वीआईपी वाहन से इस मार्ग का भ्रमण करना चाहेंगे? देखना चाहेंगे कि वह किस हाल में लोग इस मार्ग से दिन भर आवागमन करते हैं और कैसे जीते हैं यह लोग? क्या कभी शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का कोई मंत्री इस गांव की धरती पर पैर रख सकता है? क्या कभी वह साक्षात विकास के दर्शन करना चाहेगा? दिदौंद के बैरगली, अहिरान, रजहरा, भटिया कोलान, मझटोलवा, मड़ैयन टोला ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इन ग्रामीणों ने अब रुख गांव से निकलकर जिला कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत सीओ की तरफ किया है। इन दोनों अधिकारियों को इन ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपे हैं और मांग की है कि बरसात के पहले उनके इन गांव जाने वाले मार्ग का निर्माण कराया जाए। और अब यह ग्रामीण संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहते हैं। संघर्ष का रास्ता अपनाकर सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि आइए और देखिए हम किस हाल में जी रहे हैं। इन ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सुनिए ग्रामीणों की जुबानी क्या कह रही हैं यह महिलाएं और ग्रामीण अंचल के लोग। के रजहरा टोला की रोड ऐसे बनी है कि आप लोग देख के विचित्र हो जाएंगे। हम लोग हिट नहीं पाते हैं, हम बीपी के मरीज हैं। रात बिरात हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो वाहन नहीं निकल पाता है, दोपहिया में जा नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि रजहरा टोला की कम से कम रोड बन जाए, गली बनवा दीजिए। आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग महिला लोग की बोल तो सुन लीजिए। सरकारी पट्टा हैं, कलेक्टर सीएमओ सब लोग आके यहाँ पटवारी सब देख ले, तहसीलदार लोग के यहाँ क्या स्थिति है। हम लोगों की कैसी रोड है, स्कूल जाने को, हॉस्पिटल जाने को हम लोग को इतनी दिक्कत, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं और ना कोई रात बिरात कोई बीमार हो जाए तो ना एम्बुलेंस आ सकती है। क्या करें, हम लोग मर जाएं घुट घुट के यहीं रजहरा टोला में। एक बार आके देखें तो कलेक्टर लोग कि क्या हो रहा है। वहाँ से बिल पास होता है, यहाँ खा लेते हैं सब सरपंच लोग। हम लोग को इतनी परेशानी सहनी पड़ती है।
मैं रजहरा टोला दिदाउंद की प्रवासी हूँ। नैना मोड़ से रोड अंदर दिदाउंद रजहरा टोला में आने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। बरसात में हमारे नात रिश्तेदार की कोई गाड़ी नहीं आती है, नैना रोड में खड़ी रहती है। बताओ हम लोग क्या करें, घर भीतर मर जाए घुट के। बरसात में इतनी परेशानी होती है कि कोई बीमारी आए तो हम लोग घर के अंदर मर जाते हैं। न कोई एम्बुलेंस आता है यहाँ, न कोई वाहन आता है। क्या करें? यहाँ आके कलेक्टर साहब जो कोई हो, सीएम हो, सब आके यहाँ देखे। पटवारी तहसीलदार जो हो यहाँ आकर रजहरा टोला में देखे कि किस तरह की हम लोग किस तरह परेशान हैं। घर भीतर घुट रहे हैं। नैना मोड़ में सब जितनी गाड़ी हमारे रिश्तेदार की आती है तो वहाँ नैना मोड़ में खड़ा करते हैं, तब यहाँ आते हैं घर के अंदर आने में। हम सभी ग्रामवासी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। कलेक्टर महोदय ने बोला कि मेरे बस का काम नहीं है, ये सीओ साहब के पास आप जाइए, मैं फ़ोन कर देता हूँ, सीओ साहब आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद उपरांत हम लोग जो है सीओ साहब के पास गए, उनका अपन ज्ञापन सौंपे और उन्होंने ज्ञापन लिया, आश्वासन दिया कि ठीक है देखेंगे। मैं ग्राम दिदाउंद रजहरा टोले का निवासी हूँ। हमारे यहाँ मेन रोड से रजहरा टोले तक कोई पहुँच मार्ग नहीं है, जो है वो कीचड़ वाला है। यहाँ से जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, यहाँ तक होता है कि उनके जूते चप्पल कीचड़ में गड़ जाते हैं, इसलिए वो विद्यालय नहीं जा पाते। तो ये समस्या है हमारे यहाँ बहुत जटिल। यदि कोई बीमार हो गया तो उसको डोली में लाद कर ले जाया जाता है अस्पताल तक। यहाँ तक ये भी होता है कि उसको रास्ते में ही दम तोड़ देना पड़ता है। बने नहीं बताइए ना, नाल ही बनाए। अब हम कहाँ से लड़का बच्चा पढ़ने जाती, स्कूल बंद हो जाती है साढ़ में, तो कहाँ से हम जाए, लड़का कहाँ से जाए, हमारे बाहर का कहाँ से जाइए। एक तो हमारे रोड ही, हम स्कूल जाते समय बहुत कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण हमारे जूते चप्पल गड़ जाते हैं। कभी कभी हम खुद गड़ जाते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हम दिदाउंद ग्राम के ग्रामवासी सब खड़े हैं यहाँ। सबसे बड़ी समस्या हमारी दिदाउंद रजहरा टोला में रोड नहीं है। नैना मोड़ से लेकर रजहरा टोला तक कोई भी बरसात में जो है 4 व्हीलर नहीं आ जा पाते। पैदल चलना है। किसी की अगर तबीयत बिगड़ गई तो सड़क मुख्य मार्ग तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। कई बार रास्ते में ही 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत दिदाउंद वार्ड क्रमांक 6, 7, 8 में बुरी तरह से रोड प्रभावित हो चुकी है। हमने कई बार कलेक्टर महोदय के यहाँ भी और जिला सीओ और जनपद सीओ के यहाँ भी कई बार आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई जांच अधिकारी आया नहीं है। और हमने तय किया है कि आने वाले समय में चुनाव बहिष्कार का निर्णय लेंगे। अगर जो हमारी रोड नहीं बनेगी, मुख्य मार्ग से लेके 3 किलोमीटर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना स्वीकृत की गई है, हमने तय किया है कि आगे आने वाले समय में किसी भी चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी, जब तक वोट नहीं पड़ेगा। हाँ है नहीं, एक को रोड नहीं आ साहब। एक तो ट्रैक्टर वाहन या कुछ नहीं निकल पाता है। घर में मनई के पानी घुसत हवे। अब बताई, अब इनके जो डिलीवरी पाता है इन्हें मनई खत्म हो जाता, को जवाबदार है इनके सरपंच नहीं बनवा में कुछ। कहाँ रोड के लाने हमारे यहाँ बहुत दिक्कत थी। हॉस्पिटल जाए तो बड़ी दिक्कत पड़ थी, चाहे यहीं ख़त्म हो जाए, मनई पहुँच नहीं पाए रहो। बड़ी परेशानी होती है। हम लोग बीमार हो जाते हैं तो कोठी जाने में बड़ी परेशानी होती है। क्या हम लोग का कोई हक नहीं है सरकार में? क्या जनता। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश के गांव की। सतना जिला मुख्यालय से मात्र 26 किलोमीटर दूर कोठी सिंहपुर रोड पर एक सड़क है गांव की, जिसको लेकर गांव के लोग काफी परेशान हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं। राघवेंद्र सिंह बघेल जी, बताएं क्या है समस्या आपकी? जी, हम लोग की समस्या है सर जी कि मुख्य मार्ग से हम लोग हमारा गांव जो है
उत्तर दक्षिण में 5-6 किलोमीटर लंबा बसा हुआ है। पूर्व पश्चिम में लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा। तो मुख्य मार्ग से हम लोगों के मोहल्ले तक जाने के लिए जो लगभग 3 किलोमीटर है, फिर हम लोगों की बस्ती और 3 किलोमीटर आगे तक है, बिल्कुल कच्चा मार्ग है। कभी भी आज तक कोई उससे सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सी विधानसभा में है? रेगांव विधानसभा में आता है हमारा। विधायक ने कुछ नहीं किया? विधायक ने एक बार जब पहली बार विधायक बने थे हमारे दुगुल किशोर बागरी जी, तब उन्होंने लाख 2 लाख रुपए जो सरपंच थे हमारे केशव प्रताप सिंह जी, उनको दिए थे। तो उन्होंने कुछ गिट्टी कुछ पत्थर वगैरह डलवाया था। लेकिन जुगुल बागरी जी मंत्री भी तो रह चुके, जब उस टाइम में कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, कुछ नहीं करवाया। अब भी वही विधायक हैं और उनकी सरकार है। अब भी वही विधायक है, सरपंच भी उसी पार्टी के हैं। हमारे यहाँ सरपंच जो हैं भाजपा के हैं, भाजपा के ही हैं, काफी पावरफुल आदमी हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई है कि इस रोड को हम न बनवा पाएंगे। ऐसा क्या है? क्या अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। क्या है कि देखिए, दिलौन गाँव जो है बहुत लंबा गाँव है, लगभग 16 मोहल्ले हैं। उसमें हम लोग गाँव जो है मोहाल पंचायत से लगा, जो मोहल्ला है मोहाल पंचायत से लगा हुआ है। मतलब यह सड़क 3 पंचायतों से लगी हुई है। हाँ, उसमें 3 पंचायत के लोगों का निस्तार नहीं लगी। तो कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और स्कूल भी है क्या इसमें? हाँ, स्कूल 2 स्कूल 3 स्कूल है वहाँ पर। 3 स्कूल हैं। और जहाँ हम लोग के मोहल्ले में भी स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ बरसात के दिनों में तो इतनी दिक्कत होती है कि कहाँ बह जाएंगे, कहाँ डूब जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं होता। चल नहीं पाता आदमी पैदल, बिल्कुल बाहर तो छोड़ दिया आदमी नहीं चल पाता वहाँ पर। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि हम लोग इतना भयानक और भयंकर विकास किए हैं, सरकार तो यही कह रही। सरकार कह रही थी, सरकार के जो भी नुमाइंदे होंगे कि पावरफुल अधिकारी हो, हम लोग कल कलेक्टर साहब से भी मिले थे, सीओ साहब से भी मिले थे कि श्रीमान जी थोड़ा सा छान निकाल के, इतना विकास हो रहा है तो हमारे गांव का निरीक्षण कर लिया जाए, समय दे दिया जाए। यहाँ से आने जाने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। क्या बोला सीओ ने? सीओ साहब को ज्ञापन दिए, बोले ठीक है हम कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा सीओ साहब से मिल लीजिए, हाँ। ये उनके स्तर काम है, मैं बोलूंगा उनको, कार्रवाई करेंगे। आने की बात नहीं कही उन्होंने? नहीं, आने की बात तो नहीं, अब देखिए क्या करते हैं, वो मूड की बात है उनकी। फिर अगर ये लोग नहीं आते तो आगे क्या करेंगे? 10-5 दिन देखेंगे, फिर दोबारा आके मिलेंगे। जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर अपने पास में क्या है, धरना प्रदर्शन जो होगा करेंगे और क्या करेंगे।